Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, और उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एम्फीबॉलिक पाथवे। तो व्हाट इज एम्फीबॉलिक? एम्फीबॉलिक मतलब जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते हो, ऐसे पाथवे को बेटा हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। तो देखो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और व्हेन अ सब्सटेंस फॉर्म उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है बेटा, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन को। पर जहाँ पर फोटोसिंथेसाइज हो रहा है वहाँ ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। यहाँ पर देखो बेटा ये पूरा मैंने पाथवे ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास है क्या बेटा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ये रहा बेटा कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब जब कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो अगर रेस्पिरेशन में जाएगा तो हमने देखा हुआ है बेटा उसमें से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ओके, और एट द एंड हमें क्या मिलेगा बेटा, पायरुविक एसिड मिलेगा। पायरुविक एसिड आगे जाएगा और हमें एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेगा, फिर वो बेटा जाएगा क्रेब्स साइकिल में। ये सब कुछ हमने देखा, ये पूरा पाथवे ऐसे चल रहा है। ओके, तो देखो ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। सबसे ज़्यादा बेटा कौन, ग्लूकोज यूज होता है रेस्पिरेशन में। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है बेटा, वो पॉलीसैकेराइड है, सुक्रोज है, या फिर बेटा वो स्टार्च है, वो सब पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर बेटा वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होते हैं। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। दूसरे सब्सटेंस भी बेटा जाते हैं, फैटी एसिड और सब, पर वो फर्स्ट से एंटर नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें बेटा फैट, तो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, ये रहा बेटा फैट। तो अगर फैट है तो फैट का ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किसमें बेटा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो फैट वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। जो फैटी एसिड वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम में। यानी जो बेटा फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, जो फैटी एसिड होगा बेटा वो रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन पाथवे में एंटर होगा। कहां पर बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यानी फैट वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड होगा बेटा वो कहां पर, तो वो फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर द पाथवे। फिर बेटा वो पाथवे के अंदर एंटर होगा। और जो ग्लिसरॉल होगा बेटा वुड एंटर द पाथवे फ्रॉम PGAL। बेटा वो DHAP बनाएगा और DHAP में से PGL बना के बेटा वो पाथवे में एंटर होगा। यानी जो ग्लूकोज है बेटा वो पहले से पाथवे के अंदर एंटर होगा। जो फैट होगा बेटा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। जो फैटी एसिड होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम से पाथवे के अंदर एंटर होगा, और जो ग्लिसरॉल होगा बेटा वो PGAL से बेटा पाथवे के अंदर एंटर होगा। ओके, पता चला बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा फैटी एसिड के बाद प्रोटीन किंग। तो यहां पर हम देखते हैं प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज एंजाइम, और वो क्या बनाते हैं बेटा, एमिनो एसिड। एंड दिस एमिनो एसिड इज एंटर इनटू द पाथवे एट पायरुविक एसिड। बेटा वो कहां पर एंटर होंगे, पायरुविक एसिड, और आगे जाएंगे। कई बार बेटा वो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एंटर होंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो ग्लूकोज है वो पहले से अंदर आ रहा है, फैटी एसिड बीच बीच में आ रहा है, फैट जो है वो बेटा बीच से एंटर हो रहा है, प्रोटीन भी है वो बीच से एंटर हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है बेटा, डिग्रेडेशन, यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन, फैट ब्रेक डाउन एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन होके रेस्पिरेशन पाथवे में एंटर होते हैं। इसलिए हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। क्लियर। पर अब देखते हैं उसका दूसरी साइड। द सेकेंड पिक्चर इज the respiratory process has traditionally it is the catabolic process and the respiratory pathway is the catabolic pathway। traditionally अगर हम बात करें बेटा तो respiration में
फूड आइटम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो है बेटा वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ट्रेडिशनली हम उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे। पर अगर ये पाथवे को हम देखें बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट this very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। यानी बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि वो पाथवे में से बहुत सारे कंपाउंड बाहर निकल जाते हैं और वो अलग अलग सबस्ट्रेट बनाने में हेल्प करते हैं। देखो हैंस फैटी एसिड जो है बेटा वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है। आपने देखा बेटा फैटी एसिड जो था would be broken down to acetyl coenzyme and enter into the respiratory pathway। पर अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हो तो कई बार ऐसा होता है बेटा हम ज़्यादा लिपिड नहीं लेते, हम ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाते, फिर भी हमारा बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अब जब हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और हमारा बॉडी वर्कआउट इतना नहीं है तो क्या होता है बेटा, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो अल्टीमेटली एक फेज वो क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। पर बॉडी को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है बेटा वो स्टोर होता जाएगा। और जब भी एसिटाइल कोएंजाइम बनते जाएंगे, अब एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन होते हैं, तो एसिटाइल कोएंजाइम के पास बेटा 2 कार्बन होते हैं। अब मुझे पता है पामिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है, स्टीयरिक एसिड के पास 18 कार्बन है। तो ऐसे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 8 दूनी 16, तो वो जाके वापस क्या बनाएंगे बेटा, वो वापस पाथवे में एंटर होंगे और वो फैटी एसिड बनाएंगे, मतलब पामिटिक एसिड बनाएंगे। ऐसे 9 एसिटाइल कोएंजाइम आ गए तो वो स्टीयरिक एसिड बनाएंगे। मीन्स बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज द फैटी एसिड, जब बॉडी को फैटी एसिड चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वो वापस फैटी एसिड बनाएगा। मतलब क्या हुआ बेटा, फैटी एसिड ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम भी बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में इकट्ठे होकर फैटी एसिड भी बना रहा है। वैसे ही बेटा आगे के पाथवे में देखें तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके द ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी पाथवे में प्रोटीन ब्रेक डाउन होके बेटा पायरुविक एसिड भी बना रहा है और पायरुविक एसिड प्रोटीन भी बना रहा है। यहाँ पर भी बेटा होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में भी बेटा वापस अमीनो एसिड बनता है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमीनो एसिड भी बना रहे हैं। मतलब ये पाथवे में क्या हो रहा है, सिमिलरली ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी हो रहा है। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज इज एनाबॉलिज्म। यानी बेटा यही पाथवे में ब्रोकन डाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कंबाइन बोलते हैं, बोथ। अगर बोथ प्रोसेस को एक साथ अगर बेटा एक्सप्लेन करना है तो उसका टर्म क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर? दैट्स वाई जो रेस्पिरेटरी पाथवे है बेटा वो एम्फीबॉलिक है। रेस्पिरेशन इटसेल्फ इट इज कैटाबॉलिक, पर जो पाथवे पूरा है उसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे वो भी हमने बेटा देखा कि उसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।